नमस्कार, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आप सबका स्वागत है और मैं हूं पंकज शर्मा। आज हमारा रुख हुआ है श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ककड़ियाल का और यहाँ पे डॉक्टर राहुल खजूरिया जो कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आपको एक चीज और बता दूं कि 12 तारीख यानी कि कल ग्लोबल फैटी लिवर डे जो है वो कल है और उसके ऊपर थोड़ी सी विस्तार से जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे और आप तक वो जानकारियां पहुंचाने का हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। और अभी सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं आपका चैनल में। नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर राहुल खजूरिया है, हेपेटोलॉजिस्ट। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर ग्लोबली जो है 12 जून को है। फैटी लिवर जो है आजकल हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। लीवर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ये राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है और हमारी ड्यूटी होती है इसको हमेशा राइट रखना। बट आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अनहेल्थी फूड की वजह से और अल्कोहल का कंजप्शन काफी ज्यादा हो रहा है और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से और कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से फैटी लिवर काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। मतलब काफी ज्यादा इसका जो है चांसेस है आजकल हाई हो गए हैं। और हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पेशेंट है हमारे पास जो आ रहे हैं उनमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। फैटी लिवर का जो मेन कारण हम देख रहे हैं आजकल वो मेनली जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस ही है। मतलब लोगों का खाना पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये मेन कारण रह रहे हैं। तो इसके लिए हमने अब इनिशिएटिव लिया है कि नारायणा की तरफ से कि ग्लोबली फैटी लिवर डे पे हम एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को कंसल्टेशन भी दे रहे हैं और जो मतलब बेसिक टेस्ट हैं वो भी हैं उसमें। और जो जो मतलब महंगा टेस्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है फाइब्रो स्कैन, जो कि हमें बताता है कि हमारे लीवर की स्टेज क्या है। मतलब कि किस स्टेज में पहुंच गया है, फाइब्रोसिस में तो नहीं चला गया, जहाँ एडवांस स्टेजेस में तो नहीं चला गया। वो टेस्ट हम फ्री करने जा रहे हैं। तो ये नारायणा की तरफ से काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम आप सबको वेलकम करते हैं यहाँ नारायणा में कि आप आए फैटी लिवर डे के ऊपर और अपना जो है लीवर वो है चेक करवाएं। तो राहुल सर, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसा कि फैटी लिवर के ऊपर ही बात चल रही है, तो फैटी लिवर होता है उसके कारण क्या है और थोड़ा बेसिक भी उपाय बताएं कि हम डॉक्टर की सलाह लेने से पहले भी अगर हम मतलब कि हमें फैटी लिवर से बचना है तो उसके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं और कैसा हमारा खान पान रहना चाहिए। देखिए, जो सबसे पहले होता है फैटी लिवर जो है आपको सबसे पहले अपना वेट देखना चाहिए। अगर आपका ओवर वेट है, मतलब आपका वजन ज्यादा है, तो वो इसका मतलब है कि आपका फैटी लिवर की तरफ ही होगा। दूसरा, डाइट में रहता है कि अगर आप अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हो, वो भी, और अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, बाहर का खाना खाते हो, फ्राइड फूड्स खाते हो, मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये जो मतलब बच्चे काफी ज्यादा खा रहे हैं, ये भी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट कारण है इसकी तरफ, फैटी लिवर की तरफ। और साथ में एसोसिएशन रहता है अल्कोहल का। जैसे ऐसा आदमी जिसको ऑलरेडी मोटा है और अल्कोहल भी ले रहा है साथ में, तो ये डबल हिट हो गया। मतलब आप पहले भी फैट लीवर प्रॉब्लम था, ऊपर से आपने अल्कोहल भी ले लिया, तो मतलब आपको डबल प्रॉब्लम हो गई। अब फैटी लीवर से भी एडवांस में चले जाओगे। फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन भी आजकल हमने देखा है कि हमारे एरिया में हेपेटाइटिस बी और सी, ये भी कुछ केसेस आ रहे हैं निकल के। तो ये सारे हैं। और बाद में ओवर द काउंटर ड्रग्स भी लिए जा रहे हैं। कुछ लोग पेन किलर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब कि हल्की सी सिर दर्द हो रही है, पेन किलर ले लेंगे, तो उनका भी लीवर के ऊपर काफी ज्यादा असर रहता है। तो ये सब जो फैक्टर्स रहते हैं जो कि हमें फैटी लीवर की तरफ प्रोन कर देते हैं। तो सर, अगर जो लोग जो आपसे सलाह लेना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं आपसे, तो आपकी टाइमिंग क्या रहती है और कहाँ पे आप कब मिल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा देखिए, बता दें। नैना में तो हम अराउंड द क्लॉक होते हैं, 9 to 5 तक हमारा ओपीडी टाइमिंग रहता है। वो उसमें तो हम अवेलेबल होते ही होते हैं। अगर ऐसे मतलब आप कभी भी आ जाइए, 9 to 5 में हमारा जो है वो रहता ही रहता है ओपीडी टाइमिंग हर दिन। एवरीडे हमारी ओपीडी होती है। मैं हूँ और मेरे साथ डॉक्टर ऋषभ, दोनों हम दोनों हैं यहाँ पे। हम दोनों यहाँ पे कैंप, कल परसों तो हम कैंप ही ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बाकी तो हर डे हमारा यहाँ ओपीडी रहता ही रहता है ना। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि लोगों को आप बेसिक टेस्ट को लेके कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या उनका लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है कि नहीं है, उसको लेके भी थोड़ा बताएं। देखिए, बेसिक टेस्ट में तो सबसे पहले ब्लड के टेस्ट आ जाते हैं, उसमें एलएफटी आ जाता है। एलएफटी में जो मेन टेस्ट रहता है वो एएलटी रहता है। अगर सपोज करें आप एक 25 साल का लड़का है और उसका एएलटी जो है वो अराउंड 30 होना चाहिए। अगर एएलटी उसका 30 से ज्यादा आ रहा है, डबल आ रहा है, तो मतलब कि उसके लीवर में इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है। तो सबसे पहले तो हमें एलएफटी से शुरू करना चाहिए। अगर एलएफटी खराब आते हैं, किसी का एएलटी हाई है, तो फिर हम बेसिक टेस्ट के बाद थोड़े कुछ सेकंड टेस्ट करते हैं, जैसे एलएफटी, फिर वायरल मार्कर आ जाता है, फिर अल्ट्रासाउंड आ जाता है स्क्रीनिंग में। फिर जो एडवांस टेस्ट में कुछ फाइब्रो स्कैन होता है और फिर उसके बाद एंड में हम बायोप्सी की तरफ भी जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों में ही की जाती है, ज्यादातर नहीं करते हैं। लेकिन फैटी लीवर में, जैसे फैटी लीवर के ऊपर ये अवेयरनेस है, तो हम ज्यादा फाइब्रो स्कैन और एलएफटी, यही बेसिक टेस्ट की रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब।